इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कोरोना की दूसरी वेव में क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी जान देश में नहीं गई? यह सवाल इसलिए उठकर खड़ा हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित बयान में कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मृत्यु रिपोर्टेड नहीं है। किसी भी राज्य सरकार ने या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने प्रदेश में एक भी मृत्यु की खबर दर्ज नहीं की और इसलिए केंद्र सरकार भी यह मानती है कि कोई मृत्यु नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तमाम विपक्षी पार्टियां अब इसे लेकर सरकार को घेर रही हैं और जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, चाहे आप विपक्ष की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें। ऐसे में सबसे पहले सरकार का बचाव आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कैसे किया, ये देखिए। चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है वरना हम रिपोर्ट कर दें तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। तो देखा आपने किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया अपना, यह कहते हुए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। वो तमाम लोग जिन्होंने अप्रैल से लेकर मई के बीच में अपने परिजनों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरते हुए देखा है, आज उनके मन में बस एक ही सवाल होगा, ये मृत्यु कैसे हुई? क्यों कोई सरकार इसके बारे में जवाब देना नहीं चाहती? और इन्हीं मुद्दों पर आज है हमारा मुकाबला। जवाब देंगे राजीव जेटली बीजेपी से, आतिशी जी आम आदमी पार्टी से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, महेश शर्मा जी कांग्रेस से और आनंद दुबे शिवसेना से। बन रही हमारे साथ, मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज जो बड़ा मुद्दा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के साथ साथ किसी भी केंद्र शासित प्रदेश ने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के लिए ऑक्सीजन की कमी वजह नहीं बताया सेकेंड वेव कोरोना के दौरान। क्या इस बात को आप मानने को तैयार हैं? खासकर किताब, जब मैं दिल्ली का आंकड़ा बताऊं आपको, बत्रा अस्पताल में 12 पेशेंट्स की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसके साथ साथ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 से ज्यादा पेशेंट्स की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। अस्पताल ने खुद ब खुद माना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे रिपोर्ट तक नहीं किया और केंद्र सरकार ने इसे अपनी लिस्ट ऑफ सूची में डिक्लेयर नहीं किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऑक्सीजन के डिजास्टर को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने झूठी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि केंद्र सरकार के इस झूठ के लिए केंद्र सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा देश ने बर्दाश्त की और वो दिखती नहीं सरकार को। ये तो लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया है और मोदी सरकार को हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कल जो उनका राज्यसभा में उनके मंत्री ने बयान, सरकार के पास तैयारी नहीं थी और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से देश में मौतें हुई हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सरकार को, केंद्र सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन क्या राज्य सरकारों का यह दायित्व नहीं है? क्या राज्य सरकारों को इसको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था? किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा आंकड़ा क्यों नहीं प्रस्तुत किया? ये बड़े सवाल हैं जो आज हम मुकाबला में उठाने जा रहे हैं। राजीव जेटली जी, आतिशी जी, राजीव रंजन जी, मुकेश शर्मा जी और आनंद दुबे जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मुकाबला उसके बाद। राजनीतिक दलों की माने, केंद्र और राज्य सरकारों की माने तो हमारे देश में कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं हुई है। और यह बात राज्यसभा में केंद्र के द्वारा लिखित जवाब में दिया गया है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार मृत्यु हुई तो कैसे हुई? एक ऐसा सच जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही सदमा भरा है, आज आम जनता के लिए उस सच को सभी राजनीतिक दल एक तरह से झुठला रहे हैं। तो क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए?
हमारे साथ राजीव जेटली जी, आतिशी जी, राजीव रंजन जी, मुकेश शर्मा जी और आनंद दुबे जी हैं। लेकिन इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, मैं आपको दिखाता हूं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत पर किस तरह से बयानबाजी हुई और उसके साथ साथ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के एक इंचार्ज डॉक्टर ने इंडिया टीवी पर क्या कहा, आज क्या कहा, पहले ये देखिए, फिर बहस आगे बढ़ाता हूं। हकीकत तो यही है कि दैट इज व्हाट हैड हैपेंड, बिकॉज ऑफ व्हिच अबाउट 19 to 20 पेशेंट हैड डाइड। ऑक्सीजन की कमी ही की वजह से गई और उसका रीजन भी ये था कि हम लोग शाम से दिल्ली गवर्नमेंट को टेलीफोन करते रहे और ऑक्सीजन यहां जब तक पहुंची तब तक हमारी जो पहले की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई एंड देयर वाज अ पीरियड, जिस पीरियड में ऑक्सीजन हमारे पास नहीं थी, बिकॉज ऑफ व्हिच पेशेंट हैड डाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आपने देखा डॉक्टर मनोज जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के इंडिया टीवी पर आज सुबह 11 बजे उन्होंने बयान दिया है। अब मैं शुरुआत करता हूं अपनी बहस की। सबसे पहले राजीव जेटली जी, कोई भी बयान नहीं है ना किसी भी राज्य का आपके पास? किसी भी राज्य ने लिखित तौर पर आपको नहीं दिया, जबकि 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 6 राज्यों में आपकी सहयोगी सरकारें हैं, लेकिन किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी ने केंद्र को यह लिखकर नहीं दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान गई है। राजीव जेटली जी, देखिए, जितने भी राज्य हैं इंक्लूडिंग दिल्ली ने तो इस बात को रखा कि हमारे, मैं आपके राज्यों की बात कर रहा हूं सर, राजीव जेटली जी, मैं बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रहा हूं। आतिशी जी हैं, उनसे पूछूंगा उसके बारे में, पहले आप अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए, राज्यों से जब ये डिटेल मांगी गई कि किस किस राज्य के अंदर केवल ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है, तो उसका जवाब जो हमने पार्लियामेंट के अंदर बात रखी वो भी यही रखी कि किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि ये कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी से किस किस व्यक्ति की कितने लोगों की जान गई है। और जो सेंटर है वो एक डेटा को कंपाइल करता है जिसका फीडबैक राज्यों से आता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो। ये फीडबैक राज्यों से आता है, उसके बाद उसको कंपाइल करके वो डेटा फिर पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी राज्य सरकार ने ऐसा डेटा भेजा है जिसमें यह बात रखी गई हो कि हाँ, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी से इतनी जाने गई कोविड की पैंडेमिक के दौरान, तो वो जरूर डेटा रखा जा सकता था। बिल्कुल। तो राजीव जी, आप ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी? कोई ऑक्सीजन की कमी गुजरात में नहीं थी, कोई ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में नहीं थी, कोई ऑक्सीजन की कमी कर्नाटक में नहीं थी, क्या मैं सही हूं? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। कौन इस बात से मना कर सकता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? कोई नहीं मना कर सकता इस बात से। हम 900 मैट्रिक टन पे थे, हमने 900 मैट्रिक टन से 9500 मैट्रिक टन पे ऑक्सीजन को लेके आए थे। और ये कितने देर में लेके आए थे? मात्र 20 दिनों के अंदर लेके आए थे। पहले किसी राज्य से इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, क्योंकि आईसीएमआर ने जिस तरीके से वायरस को आइडेंटिफाई किया था उसमें ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले, ये कहां इफेक्ट करने वाला है, कि लंग्स पे कितना इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, ये ग्लोबली, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर। राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि जो 4 राज्य मैंने आपके सामने गिनाए, इन 4 राज्यों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, यही आप कह रहे हैं ना? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? अरे भाई, आपका किसी भी राज्य से ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है ना? मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। मैं कैसे कह सकता हूं? मृत्यु नहीं हुई ना किसी की जयपुर गोल्डन में? सर, सर मुझे स्पष्ट जवाब दीजिए, हाँ या ना। आज देश की जनता आपसे पूछ रही है और आज उसके तरह से मैं पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना, मृत्यु हुई या नहीं? नहीं, मेरी बात अगर आप मेरे को 30 सेकंड भी नहीं देंगे तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको कैसे जुटलाया जा सकता है। बत्रा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने इस बात को कहा। सर, मैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की बात कर रहा हूं आपसे। मैं अभी आतिशी जी के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए, किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन 4 बीजेपी शासित राज्य में नहीं हुई? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आप। चलिए, तो अब मैं आपको ये पढ़कर बताता हूं, इसका जवाब बता दीजिएगा। जो ऑक्सीजन पहुंची जी, अब मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के पैनल ने यह पाया कि कर्नाटक में चामराजन डिस्ट्रिक्ट में मई 2 और 3 के बीच में 36 पेशेंट्स की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कर्नाटक हाईकोर्ट की रिपोर्ट है ये, पैनल रिपोर्ट। चलिए, अब इसका जवाब आप देंगे, सोचिएगा। तब तक मैं जरा आतिशी जी के पास चलता हूं। आतिशी जी, आपने केंद्र सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन जरा मुझे बता दीजिए
कि क्या एक भी मृत्यु दिल्ली के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई? क्या डॉक्टर मनोज इंडिया टीवी पर झूठ बोल रहे थे? देखिए अजय जी, मुझे तो लगता है बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वो कैसी कैसी बातें टीवी पे आके कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अगली बार संबित पात्रा जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी कोरोना की तो दूसरी वेव आई ही नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही दिल्ली में हल्ला मचाया हुआ था, वरना तो कोविड की वेव भी नहीं आई। क्या भाजपा की सरकार जब ये कहती है कि कोविड के ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, उसकी वजह से कोई मौत नहीं हुई, वो लाखों हजारों ऐसे परिवारों के सत्य को झुठला रही है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्राही त्राही मचा रहे थे। वो डॉक्टर साहब जो अभी डॉक्टर मनोज का आपने बाइट दिखाया, क्या भाजपा के नेता कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑक्सीजन की जो मैनेजमेंट है, दिल्ली में हुई मृत्यु। राजीव जी प्लीज, मैं आज आग्रह करूंगा, बहुत सेंसिटिव मामले पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बातचीत करें पहले। मैं एक सेकंड आतिशी जी, राजीव जी प्लीज एक मिनट रुकिएगा सर, राजीव जी प्लीज रुकिएगा प्लीज आप। आतिशी जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है, दिल्ली में हुई मृत्यु की जिम्मेदारी और दिल्ली में हुई मृत्यु की रिपोर्टिंग दिल्ली सरकार करेगी, मैं सही हूं गलत हूं? अजय जी, दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई है जांच करने के लिए कि कितनी मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी मौत अगर ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। लेकिन राजीव जेटली जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप एक सेकंड प्लीज, आपने ये जांच बिठाई कब? आपने ये जांच कब बिठाई? एक मिनट राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, मुझे आतिशी जी से सवाल पूछने दीजिए प्लीज, आग्रह कर रहा हूं। लेकिन आप प्लीज मुझे, आप दिल्ली की जनता को बताइए, आपने जांच बिठाई अप्रैल के महीने में, आज हम बात कर रहे हैं जुलाई में, जांच की रिपोर्ट कब आई? सुनिए, अजय जी आप सुनेंगे तभी तो आपको जवाब मिलेगा। बताइए ना। हमने मई के महीने में जांच बिठाई, लेकिन एलजी साहब ने उस कमेटी को ही खारिज कर दिया कि हम ये जांच होने नहीं देंगे। क्या चोर की दाढ़ी में तिनका था कि भाजपा के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ये जांच होने नहीं दी। वो इसीलिए नहीं होने दी कि वो इस तरह का झूठ जाके पार्लियामेंट में बोल सके कि कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई थी। शर्म आनी चाहिए भाजपा को और केंद्र सरकार। अच्छा चलिए, मैं आतिशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बत्रा हॉस्पिटल ने, एक सेकंड राजीव जी प्लीज एक करके सबके पास आ रहा हूँ। राजीव जी आज प्लीज, आज मेरा दिन है। बत्रा हॉस्पिटल में 12 पेशेंट्स की मृत्यु हुई आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आतिशी जी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। द न्यूज इज वेरी पेनफुल, देयर लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड बाय गिविंग देम ऑक्सीजन ऑन टाइम, गिव दिल्ली इट्स कोटा ऑफ ऑक्सीजन, कांट वॉच आवर पीपल डाई लाइक दिस एनीमोर। ये अरविंद केजरीवाल जी का बयान है उसके अगले दिन का, और अभी तक एक भी रिपोर्टिंग ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ के बारे में दिल्ली सरकार ने सामने नहीं रखी है। तो क्या यह बयान गलत था अरविंद केजरीवाल जी का अगले दिन का? बिल्कुल। क्या यह बयान झूठा था? सही बयान था, बिल्कुल सही बयान। अगर ये बयान सच्चा है तो दिल्ली सरकार ने 12 मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्यों नहीं दर्ज की? कैसे करेंगे अजय जी? क्योंकि कोई भी सरकारी कागजात पे जांच डेथ दिखाने के लिए एक कमेटी उसकी जांच करती है। भाजपा के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जब वो कमेटी बनने ही नहीं देंगे तो जांच कैसे होगी? सवाल पूछा था, आप यहाँ भाषण देने का मौका दे रहे हैं, छुपाने पे तुले हुए हैं भाजपा के नेता। अपनी ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट जो उन्होंने करी, जिसकी वजह से दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, मैं खुद जानती हूँ यूपी में लोगों को व्यक्तिगत तौर पर उसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। खैर चलिए मैं आ रहा हूं सर एक मिनट, आज मेरा फर्स्ट राउंड मेरा है सर। राजीव जी आज फर्स्ट राउंड मुझे दे दीजिए, बहुत कम मौका मिलता है एंकर को भी सवाल पूछने का। महेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी माफ कीजिएगा, 3 बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, राजस्थान और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, तीनों में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुए। और महाराष्ट्र में तो आप लोगों ने हलफनामा दे दिया हाईकोर्ट में यह कहते हुए कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। बिल्कुल सही है ना? मैं सही कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? ऐसा अजय जी
आज आपने अभी कहा कि आपका दिन है, आपका दिन तो रोज होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। आप रोज नहीं बोलते हैं। आपका दिन आज नहीं, आपका दिन हमेशा रहना चाहिए। ये आदत आप लोगों को डालनी चाहिए इस झूठी सरकार के खिलाफ। सर आपसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए ना। बताइए ना, क्या इन 4 राज्यों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं, कमी की वजह से हुई? हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने अभी एक बात कही है कि आज आपका दिन है। आज आपका दिन क्यों है? आपका दिन रोज होना चाहिए। सर इसको बात का पतंगड़ मत बनाइए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा सर, सवाल पूछने का। सर सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बताइए ना, हाँ या ना, बोलिए ना सर। हाई कोर्ट में तो आप लिख कर देते हैं, हाई कोर्ट में लिख कर देते हैं ना। बताइए पंजाब में, राजस्थान में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई या नहीं? आप मुझे बोलने देना प्लीज, आप मुझे बोलने दे। मैं ट्यूशन लेने नहीं आया हूं जी। मैं भी 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं सर। आप डिक्टेट मत करिए मुझे, मैं आपकी डिक्टेशन से नहीं बोलने वाला हूं। जवाब चाहिए। मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा बड़े अदब के साथ ये कहना है कि जिस राज्य सरकार ने झूठ बोला है, लाखों लोगों की मौत पर जिन लोगों ने मजाक उड़ाया है, वो लोग निश्चित तौर पर इसमें एक्यूज हैं। और इस बात को सिर्फ ये कहकर राजनीति में उलझा दिया जाए कि दिल्ली ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, राजस्थान ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, पंजाब ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। कांग्रेस की सक्रिय भूमिका है। क्या कांग्रेस शासित राज्य ने एक भी मौत डिक्लेयर की है, हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या मोदी सरकार लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? मैं आपसे सवाल सरकार में नहीं हूं साहब, देश के लोगों सरकार में नहीं हूं, सरकार में नहीं हूं भारत का। आप ये सवाल मोदी सरकार से पूछिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब नहीं है आपके पास, आप दे नहीं सकते जवाब, क्योंकि आपकी सरकारों ने रिपोर्ट नहीं किया है। आपकी सरकारों ने रिपोर्ट नहीं किया है साहब, देश को बांट रहे हैं। ये सवाल है, आप नहीं बता सकते। आप मोदी सरकार को, खैर चलिए, आप डाइवर्ट करते रहिएगा। मैं इतना वक्त आपके ऊपर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, शिवसेना की अगुवाई की सरकार ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में लिखित बयान दिया है, कहा है कि किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। ये बात सही है ना? आप मानते हैं राष्ट्रीय टीवी पर किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह से महाराष्ट्र में नहीं हुई है, राइट? नहीं, पहले मैं नहीं, अजय जी पहले मैं उल्टा सवाल पूछता हूं। सर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता सर। सही हमने सबने सर सर एक दिन तो मामले को भटकाने के बजाय मैं बता रहा हूं सीधा हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल होता है। आप देखिए, अगर आपने मुझे समय दिया है तो सुनिए प्लीज। देखिए, अप्रैल और मई के महीने में आप ही के टीवी के माध्यम से देश की जनता ने देखा कि पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही थी। चाहे वो कर्नाटक महाराष्ट्र शामिल था या नहीं, गुजरात रहा हो, महाराष्ट्र शामिल था कि नहीं रहा हो, और चाहे बिहार शामिल था कि नहीं। महाराष्ट्र मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। लेकिन जिस ढंग से महाराष्ट्र की सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर किया, जिस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट किया, इसका ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी तारीफ की। सर आप मान रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई? Am I right, sir? मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है, आज उनके स्वास्थ्य मंत्रालय से जो प्रेस जारी हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से भारत में कोई मौत नहीं हुई, तो प्रयागराज हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार आप महाराष्ट्र की बात कीजिए लगाई, आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं? आप कहिए ना, आप कहिए ना हाँ या ना, क्यों नहीं है? सर आप महाराष्ट्र की बात कहिए ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को, सर आप महाराष्ट्र की बात कहिए ना, कि ऑक्सीजन आप क्यों नहीं महाराष्ट्र पर कहना चाहते कि महाराष्ट्र में भी मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से? पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, मैं तो हाईकोर्ट में जो आपने कहा वही कहलवाना चाहता हूं आपसे। महाराष्ट्र की मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि जो आपके टीवी के माध्यम से देश की जनता ने देखा, तो पत्रकार सच बोल रहे हैं कि सरकार सच बोल रही है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं पत्रकार के तौर पर जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं बहुत सीधा सा है। आपने महाराष्ट्र हाईकोर्ट, आपने बॉम्बे हाईकोर्ट में लिखित बयान दिया है
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु नहीं है। आपने किसी भी डेथ को रिपोर्ट नहीं किया है। एम आई राइट सर? अजय जी, ये बात केंद्र सरकार कह रही है। यह बात आपने रिपोर्ट किया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ, कमी से आपने डेथ रिपोर्ट किया है। और अजय कुमार जी, महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की कमी रहते हुए भी जिस प्रकार का प्रबंधन, चलिए आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, कम से कम दर्शक ये देख रहे हैं। राजीव रंजन जी, बिहार में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो नहीं हुई क्योंकि बिहार ने रिपोर्ट नहीं किया ऐसा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि चाहे देश में केंद्र की सरकार हो या राज्यों में जिन दलों की भी सरकारें रही, दूसरे चरण की कोरोना को लोगों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया था और पूर्वानुमान कायदे से नहीं लिए जाने के, पूर्वानुमान के नहीं होने की वजह से जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। और ज्यादातर राज्यों में पहले चरण के मुकाबले शुरुआती जो दौर है उसमें कठिनाइयां ज्यादा आई और उसमें ऑक्सीजन भी एक बड़ा कारण उभर करके आया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये कहा कि कई लोगों की मौतें कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन अगर इसकी जानकारी अगर स्वास्थ्य विभाग को नहीं है तो इसको जरूर तय किया जाए कि मरने वाला व्यक्ति कोरोना से मरा है, जिससे कि उसको सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं दी जा सके। कोरोना में मरने वाले लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरे, ये कोई इस तरह का पृथक कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना यानी आप ये मानते हैं कि कहीं कोई कमी नहीं थी, कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा बिहार में? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि कमी नहीं थी। मैंने कहा जब ऑक्सीजन की सप्लाई जब तक सुधरी है तब तक मौतें हुई हैं, लेकिन उन मौतों को आधार बना करके कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट में कोरोना की वजह से मरे या बगैर कोरोना की वजह से मरने वालों की जानकारी इस तरह से दी गई है। इसीलिए, लेकिन मेरा निजी तौर पर यह आकलन है कि अनेक लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़े हैं और ईमानदारी के साथ इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम इस बड़ी विभीषिका का पूर्वानुमान कर पाने में असफल रहे। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये दलों का मामला नहीं है, ये निश्चित तौर पर समाचार माध्यमों का सवाल हो या सरकार का सवाल हो या प्रतिपक्ष की जहां भी सरकारें हो, अभी कम से कम आपने ये बात मानी है चरण में नहीं और बहुत खुशी है हमें। हालांकि बहुत दुख का ये पूरा मामला है, लेकिन खुशी इस बात की आप कम से कम इस बात को मान रहे हैं। आतिशी जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार सही आंकड़े सामने नहीं रख रही, लेकिन आतिशी जी बताइए कि दिल्ली में जो हुआ, जो हमने देखा कैसे दर दर भटक रहे थे तमाम लोग, अगर ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? आतिशी जी। अजय जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। और ऐसा बोलना देश के संसद में या भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा, जिसने अपने परिवार वालों को खोया है और लाखों लोगों ने खोया है दिल्ली में, देश भर में, भाजपा उनके मुंह पे ऐसा लगता है तमाचा मार रही है कि भाई ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई, तो क्यों दर दर भटक रहे थे लोग? क्यों अस्पताल ट्विटर पे डाल रहे थे, आपके चैनल्स पे आ रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हमारे पास देर रात तक, मुझे याद है वो ऐसा समय था कि हमारी सरकार में कोई सो नहीं पाता था। कभी रात को 1 बजे, कभी रात को 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे अस्पतालों के कॉल आ रहे थे, उनके SOS कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, हमारे पास आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। और ना सिर्फ इतना, ये जो ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार ने किया, उसकी वजह से बेड्स की भी कमी हुई उस समय। ना प्राइवेट अस्पताल ना सरकारी अस्पताल अपने बेड्स की संख्या बढ़ा पाए क्योंकि एग्जिस्टिंग बेड्स की संख्या को वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, 2 बार माफी मांगनी चाहिए। पहले तो ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट के लिए, और फिर इसका जवाब राजीव जी दे रहे हैं। आइए राउंड को सुनते हैं पहले, प्लीज राजीव जी के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। जी राजीव जी प्लीज। मैं लगता है मुझे कोई भी प्रदेश के अंदर इतने बुरे हालात नहीं होंगे कि ऑक्सीजन होने के बावजूद अस्पताल ये कह रहा हो कि मुझे ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन होने के बावजूद
एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी उनको ये बता रहे हो कि मेरे पास कंटेनर नहीं है, मेरे पास टैंकर नहीं है, मेरे टैंकर बुराड़ी में खड़े हैं, मेरे टैंकर भवाना में खड़े हैं, उस ऑक्सीजन की कमी की वजहों से जो अस्पताल ने क्लेम किया कि हमारे यहाँ पे मृत्यु हुई है, वो दिल्ली प्रदेश के अंदर जो हालात बनाए थे इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही? बेशरम बेशरम शब्द 20 बार बोल चुकी है ये। एक चिट्ठी लेके आई है, अपने भाषण रट के आई है वहां से। वो अस्पताल को याद कीजिए, बत्रा अस्पताल को, जिसको आपने कहा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की बात, कांग्रेस की बात आप याद कीजिए, कांग्रेस में कांग्रेस सरकार ने भी आपको ये कहा, दिल्ली हाईकोर्ट। अरे मैं अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली जैसी जगह जो क्षेत्रफल में सबसे छोटी, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटी, जिसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल थी, मैं केवल उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल थी। बेशर्म, वो बेशर्मी की हद कर दिया आप लोगों ने। वहाँ लोगों की मृत्यु हो गई और आपके पास कंटेनर नहीं थे, टैंकर नहीं थे बेचने के लिए, और यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं हमें। केजरीवाल साहब को टीवी में बैठे से फुर्सत नहीं थी, 24 घंटे टीवी में बैठे हुए थे, वहाँ अस्पताल हो रहे थे कि हमें ऑक्सीजन दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन दी, आपको क्यों नहीं पहुंचाई? बताइए आपने क्यों नहीं पहुंचाई? आपने और हाईकोर्ट में आपने क्या हलफनामा दिया? हाईकोर्ट में यही राजीव जी, आतिशी जी, राजीव जी, आतिशी जी, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए पहले मुकेश जी की बात चलते हैं। मुकेश जी प्लीज। जी मैं आ रहा हूँ। राजीव जी भाषण लिया, मैं मात्र 30 सेकंड और लूंगा, मैं 30 सेकंड और लूंगा। अच्छा चलिए, 30 सेकंड और लूंगा। पूरा भाषण दिया इन्होंने, पूरा भाषण दिया इन्होंने। प्लीज कंप्लीट कीजिए। हद होनी चाहिए कि या तो किसी प्रदेश के पास ऑक्सीजन ना हो, प्रदेश में ऑक्सीजन होने के बावजूद जो इन्होंने रवैया दिखाया। अरे केजरीवाल साहब बोले टीवी से बाहर निकलते, सारी दिल्ली का पैसा खा के आपने टीवी को दे दिया और अपना चेहरा चमकाया, और कंटेनर नहीं है आपके पास। बताइए, टैंकर नहीं है, टैंकर के लिए पैसा नहीं है, और टीवी पे चेहरा दिखाने के लिए पैसा है आपके पास। मोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आप लोग, राजीव जी, और अभी भी आप यही बात कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करिए, थोड़ी तो शर्म करिए आप। चलिए मैं समझ चाहता हूँ राजीव जी और आतिशी जी, मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी प्लीज। मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? झूठ बोल रहे हैं सर, वो टीवी पे बैठ के जो बात बोलते हैं। जी मुकेश जी। और रही राजस्थान की बात, अजय जी, राजस्थान के राजीव जी जरा मुकेश जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ सर। राजीव जी प्लीज एक मिनट, प्लीज सर। मुकेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मुमकिन है, ये वो प्रदेश है कांग्रेस का। जी मुकेश जी। अजय जी, मैं रंजन जी ने जो बात कही है उससे सहमत हूं। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज विषय ये है कि जो कल संसद में लिखित रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पूरे देश में एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। मैं अभी बीजेपी शासित प्रदेशों की बात ही नहीं कर रहा हूं। वैसे गुजरात भारत का वाहिद एक ऐसा राज्य है। ऐसा डेटा नहीं दिया यार, आप मुझे बोलने दो ना यार। अब आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपसे बीच में नहीं बोला हूँ। राजीव जी जरा फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। राजीव जेटली जी जरा हमें मुकेश जी की बात सुननी चाहिए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे प्लीज, मेरे पास वक्त जरा कम है। प्लीज मुकेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। गुजरात वाहिद एक ऐसा स्टेट है, भारत का सौभाग्य है कि गुजरात से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात से ही भारत के गृह मंत्री आते हैं। गुजरात के अंदर क्या हालत रही है सारा देश जानता है। दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में तमाम दुनिया का मीडिया रहता है, और आपके चैनल से लेकर दुनिया के हर चैनल ने इसको प्रसारित किया कि 3-3 गंगाराम हॉस्पिटल हो, बत्रा हो, जयपुर गोल्डन हो, वहां बगैर ऑक्सीजन के मौतें हुई हैं। सवाल इस बात का है कि दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है, दिल्ली की सरकार के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिलकर अगर भारत सरकार को मिसलीड किया है तो इमीडिएटली क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ होना चाहिए, भारत की सरकार तय करे। सवाल इस बात का है कि संसद के अंदर लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया है कल। राजीव जेटली जी, एक भी मौत नहीं हुई। एक बहुत वैलिड पॉइंट है मुकेश जी का। दिल्ली सरकार के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जिम्मेदारी बनती है। राजीव जेटली जी प्लीज जवाब दीजिए। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मुझे एक सर इसका जवाब दे दीजिए, तुरंत वापस आ रहा हूं सर। 1 मिनट सर, जिसके मैं तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन हर पार्टी का प्रवक्ता अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में डिस्कशन करना चाह रहा है। मेरी बात आपने जितने भी राजनीतिक पार्टियों से पूछा
किसी ने अपने प्रदेशों की बात करी? क्या इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की बात करी? नहीं करी। क्या आतिशी जी ने बात करी? दिल्ली की नहीं करी। ये लोग नजर आ रहे हैं, इसीलिए राजीव जेटली जी आपने भी नहीं कही अपने प्रदेश की बात, नहीं मानी आपने, नहीं दे पा रहे। मैंने वैलिड सवाल किया है, मैंने टेक्निकल सवाल किया है, मैंने राजनीतिक बात ही नहीं की है। जी राजीव जी जवाब दीजिए ना। दोबारा मैं जवाब देता हूं आपकी, प्लीज जवाब दीजिए, मुकेश जी का जवाब दीजिए, आगे बढ़ना है मुझे। हाँ अजय जी पूछिए ना, क्या बात पूछी थी इन्होंने, मैं इसका जवाब दे। इनका सवाल था कि भाई केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर उपराज्यपाल हैं दिल्ली में, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिला हुआ है, तो उपराज्यपाल की जिम्मेदारी तो बनती है ना, उनकी रिपोर्टिंग तो गृह मंत्रालय को है। नहीं, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों की। दिल्ली के अंदर तो हाईकोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी अजय जी, दिल्ली में जो हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसके अंदर आईसीएमआर के भी थे लोग और जिसमें एक दिल्ली के सीनियर अधिकारी भी थे जो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करते हैं, उनकी डिटेल के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट रूप से रखी गई थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और दूसरी बात, दिल्ली ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें क्या लिखा? दिल्ली में जो हाईकोर्ट ने हलफनामा दिया उसमें लिखा कि हमारे भाई हो, दिल्ली सरकार ने एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, दिल्ली सरकार ने कहा। तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात कोई भी प्रदेश चाहे वो भारतीय चाहे वो कांग्रेस, केजरीवाल और मोदी सरकार मिली हुई है, की तरफ से साबित हो गया। यही सुनना चाहता था, कोई भी प्रदेश इस बात को रख के दिखा दे, दिल्ली ने जो क्लेम किया था, रिक्वायरमेंट डाली थी, वो रिक्वायरमेंट उस ऑक्सीजन से कम थी जो ऑक्सीजन की उनको सप्लाई दी जा रही थी। चलिए मैं जरा राजीव रंजन जी के पास चलूं। राजीव जी मेरे पास वक्त कम है, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं राजीव रंजन जी, बताइए आज देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि नहीं, जब सभी राज्य सरकारें केंद्र के प्रदेश और केंद्र सरकार कहती है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, वो तमाम परिवार क्या उनकी आंखों में आंख डालकर राजनीतिक दल आज कह सकते हैं कि हम आपके साथ न्याय करते हैं? लाखों लोगों के लिए देखिए, सरकार अगर ये इस तरह के आधिकारिक टिप्पणी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरने की मौतों को दर्ज नहीं किया गया तब तो मरने वालों की मौत को नहीं दर्ज किया गया तब तो बात अलग है, लेकिन ऑक्सीजन से की कमी से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ा जो अभी सवाल है कि तीसरी लहर की जो आशंकाएं, अगर हम इतने ही आत्ममुग्ध हैं प्रबंधन से तो आने वाले समय में मानवता के लिए कई कठिनाइयां हम उपस्थित कर सकते हैं, इसलिए चिंता हमें आने वाले समय की भी करनी चाहिए और जो गलतियां या जो हमारे पूर्व के अनुभव है उसके आधार पर एक ऐसी रणनीति बने जिससे लोगों को कम से कम इस विभीषिका से लड़ने में, निपटने में और सर्वाइव करने में मदद मिल सके। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वो ऑक्सीजन के लिए जो लाइनें लगी थी, जो त्राहिमाम मचा हुआ था, जिन तस्वीरों को हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे और आप अपने घरों में देख रहे थे, वो तमाम टेलीविजन पर जो तस्वीरें उतारी गई थी वो झूठी नहीं है, वो सच है। सरकारों को आखिरकार यह मानना ही पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से असंख्य जानें गई हैं, लेकिन जो हुआ है उसके बारे में जितना शायद कम कहा जाए वही सही है, क्योंकि शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति के इस हमाम में हर कोई नंगा है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सियासी आबादी को लेकर, मुसलमानों की बढ़ती संख्या को लेकर भी हो रही है बातचीत। मोहन भागवत ने बयान दिया कि 1930 में योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।